हेलो फ्रेंड्स, 10 माइल्स पीच ब्लॉसम के पार्ट 15 में आपका स्वागत है। डोंग हुआ फेंगजियो से माफी मांगते हुए कहते हैं कि तुम मेरे हरम में कब से थी, लेकिन मैंने कभी तुम पर ध्यान नहीं दिया। डोंग हुआ एक बार फिर से फेंगजियो से मैरिज करने के लिए कहते हैं। तो युआन जेन के फेट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था, इसीलिए अब बाइचियान वहाँ से जाने वाली थी। लेकिन जो कुछ भी हुआ उस वजह से डोंग हुआ का फेट बदल गया है। सीमिंग फेंगजियो से कहते हैं कि अभी तुम जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो और डोंग हुआ तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगेंगे और फिर आगे तुम्हें डोंग हुआ के फेट के हिसाब से उनका दिल तोड़ना होगा। फेंगजियो मान जाती है। बाइचियान फेंगजियो के ऊपर जो 3 लाइफ्स का कर्स था उसे भी ब्रेक कर देती है ताकि सब कुछ आसानी से हो जाए। सीमिंग ये हुआ को बता देता है कि डोंग हुआ धरती पे सिर्फ फेंगजियो को लव देने के लिए ही आए हैं, क्योंकि हेवन में फेंगजियो डोंग हुआ को पसंद करने लगी थी, लेकिन वहाँ पर ये मुमकिन नहीं था। इधर फेंगजियो और डोंग हुआ की मैरिज होती है और वो लोग काफी खुश रहते हैं। बाइचियान जब घर वापस आती है तो वो देखती है कि असिस्टेंट के ऊपर किसी ने स्पेल किया है और वो अपने होश में नहीं है। होश में आते ही असिस्टेंट उसे सब बता देता है कि सुआनू ने एली और मास्टर मो युआन की बॉडी चुरा ली है, जिसके बाद उन्हें बचाने के लिए बाइचियान अपना जेट फैन वापस लेती है और उसके बाद पहुंचती है घोस्ट किंगडम। सुआनू कहती है कि मुझे पता था तुम जरूर आओगी, लेकिन इस बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी और तुम्हारे मरने के बाद इस दुनिया में सिर्फ मैं ही तुम्हारी जैसी दिखूंगी। बाइचियान वहाँ मौजूद सैनिकों से लड़ने लगती है, वो सबको हराने लगती है। तभी सुआनू ये नोटिस करती है कि बाइचियान को तेज रोशनी में प्रॉब्लम है और उसके बाद वो तेज रोशनी कर देती है। बाइचियान के आंखों की पट्टी अपीयर हो जाती है और उसी समय एक डीमन उसके आंख की पट्टी काट देता है, जिसके बाद बाइचियान को परेशानी होने लगती है फाइट करने में, लेकिन फिर भी वो डटी रहती है और उन सबके सबको हराती है। सुआनू बाइचियान का रूप ले लेती है और बताती है कि उसने लीजिंग को ट्रिक किया था, उसने उसी का फेस यूज किया था लीजिंग को पाने के लिए। बाइचियान सारे सैनिकों को मार देती है और सुआनू एली और मो युआन को अपने सामने शिल्ड के रूप में ला देती है और इसी बीच में मौका देखकर बाइचियान को घायल भी कर देती है। तभी वहाँ पर ये हुआ जाता है और कहता है कि सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। वो पूछता है कि तुम्हें इस तरीके से घायल किसने किया। बाइचियान कहती है जिसने भी किया उन सबको मैंने ऑलरेडी मार दिया है, बस ये सुआनू बची हुई है। वो कहती है कि मैं अपने मास्टर को हर्ट करने वाले को नहीं छोड़ूंगी और उसके बाद वो सुआनू के ऊपर हमला करती है, लेकिन तभी वहाँ लीजिंग आके सुआनू को बचा लेता है, क्योंकि वो सुआनू को सीइन समझ बैठता है। सुआनू उसे बताती है कि वो सुआनू है, तो वो कहता है कि तुम सीइन जैसी क्यों दिख रही हो, ये सब क्या चल रहा है। सुआनू कहती है कि हम इस बाइचियान को मार देते हैं, उसके बाद इस तरीके से इस दुनिया में सिर्फ मैं ही दिखूंगी। बाइचियान लीजिंग को बताती है कि सुआनू ने उसके मास्टर मो युआन और क्राउन प्रिंस के बेटे एली को किडनैप किया है। सुआनू कहती है कि मो युआन का सैक्रिफाइस करके हम अपने बच्चे को बचा सकते हैं। वो लीजिंग से कहती है कि तुम भी तो मास्टर मो युआन से नफरत करते हो और वो जिंदा न रहे इसीलिए तुमने सालों पहले बाइचियान को सोल जेट देने से मना कर दिया था। लीजिंग ये जानकर शॉक्ड होता है कि बाइचियान ने अपने मास्टर को बचाने के लिए अपने हार्ट का ब्लड इस्तेमाल किया था और उसे अपने किए पे पछतावा होता है। वो सुआनू को शटअप कहता है। ये हुआ लीजिंग से कहता है कि तुम बताओ कि तुम इस मामले को कैसे हैंडल करोगे। वो सुआनू को कड़ी सजा देने के लिए कहता है। वो कहता है कि अगर तुमने सुआनू को सजा नहीं दी तो फिर हेवन और डीमंस के बीच में युद्ध होगा। ये सुनकर सुआनू लीजिंग से कहती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, मैं तुम्हारी रानी हूँ। लेकिन लीजिंग उसे माफ नहीं करता है। वो ये हुआ से कहती है कि तुम इस बाइचियान को इतने अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, क्या तुम्हें पता भी है कि इसके और इसके मास्टर के बीच में क्या रिश्ता था। तभी ये हुआ अटैक से उसे चुप करा देता है। फिर बाइचियान सुआनू के पास जाती है और कहती है कि तुम अपनी शक्ल को लेकर हमेशा दुखी रहती थी, तो मैंने तुम्हें अपना रूप दे दिया था, लेकिन मैंने तुम्हें जो सुंदरता दी है वो अब मैं वापस भी लेने जा रही हूँ। सुआनू कहती है नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, लेकिन बाइचियान उससे अपना रूप वापस ले लेती है और फिर वो बेहोश हो जाती है। ये हुआ उसे पकड़ लेता है और वहाँ से चला जाता है। इधर सुआनू तड़पती है। वो अपनी असली शक्ल देखकर उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती है और अपनी आंखों को भी हर्ट कर देती है। लीजिंग सुआनू को अरेस्ट करवा देता है। सुआनू कहती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। सुआनू जानती है कि लीजिंग उसे कड़ी सजा देगा, जैसा कि ये हुआ ने उसे कहा है। तो जेल में सुआनू के पास ही लीजिंग का बड़ा भाई ली युआन भी कैद था। वो कहता है कि तुम मेरी हेल्प कर सकती हो और मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। सुआनू को पता चलता है कि लीजिंग उसके साथ ही उसके मरे हुए बच्चे को भी दफना देगा। ये सुनकर सुआनू और भी ज्यादा पागल हो जाती है और कुछ भी करने के लिए तैयार रहती है। वो अपने बच्चे को अपने पास वापस मंगवाती है और उसके बाद उस सैनिक को मार देती है। वो ली युआन
युआन के पास जाती है। ली युआन कहता है कि तुम मुझे मार डालो क्योंकि इससे मेरी पावर मेरे डैड में ट्रांसफर हो जाएगी और एक यही तरीका है, वो उस बेल से आजाद हो जाएंगे। वो कहता है कि घोस्ट किंग के जरिए ही वो बाईचियान से बदला ले सकती है। मुझे मारने के बाद तुम जाना और मेरी बहन यानजी को भी मार डालना। जिसके बाद सुआनु उसे मार डालती है और वहाँ से भाग जाती है। उधर घोस्ट किंग की पावर बढ़ जाती है। वो जान जाता है कि उसका बड़ा बेटा ली युआन ने उसके लिए अपना सेक्रीफाइस कर लिया है। इधर ये हुआ हेवन में मास्टर मो युआन और बाईचियान के बीच के रिलेशन के बारे में सोचता है। वो अपने थर्ड अंकल से भी सी इन और मो युआन के बारे में पूछता है तो उसके थर्ड अंकल बताते हैं कि कैसे सी इन मो युआन का फेवरेट शिष्य हुआ करता था और मो युआन ने सी इन के लिए ही एक गॉडेस से भी फाइट की थी। जिसके बाद ये हुआ को लगने लगता है कि कहीं बाईचियान के दिल में मो युआन के लिए फीलिंग्स तो नहीं है और इसीलिए वो पूरी तरीके से ये हुआ को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं कर रही है। ये हुआ एक बार फिर से बाईचियान से मिलने जाता है और उसी समय बाईचियान को उसके राज्य का ही एक प्रपोज करता है और अपने प्यार का इजहार करता है। वो उसको समझा के बहुत ही इज्जत के साथ रिजेक्ट कर देती है। उसके बाद ये हुआ बाईचियान के करीब आता है और उससे अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन बाईचियान के लिए ये सब काफी अजीब था और वो काफी ज्यादा शाई भी होती है। ये हुआ आगे जेयान से भी बाईचियान के बारे में बात करता है और दोनों फाइनली एक दूसरे से इस बारे में भी बात करते हैं कि सू ही बाईचियान थी। जेयान बताता है कि बाईचियान ने उससे खुद यादाश्त भुलाने वाली दवा मांगी थी। जिसके बाद ये हुआ को ये लगने लगता है कि बाईचियान उसे मो युआन के वजह से ही भूलना चाहती थी, ना कि इस वजह से कि हेवन में सू के रूप में उसे काफी ज्यादा दुख हुआ था। ये हुआ जब बाईचियान के यहाँ मो युआन को देखता है और ये देखता है कि मो युआन की शक्ल बिल्कुल उसके जैसी ही है तो ये हुआ को इस बात पे और भी ज्यादा यकीन हो जाता है। उसे लगता है कि बाईचियान उसके अंदर अपने मास्टर मो युआन को ही ढूंढती है। बाईचियान लेक के पास रहती है। ये हुआ उसे देखता है तो याद आता है कि कैसे सूप के रूप में वो पोर्टल से कूद गई थी। वो तुरंत बाईचियान को अपने पास खींच लेता है और उसे किस करता है। वो एक पल के लिए डर गया था कि बाईचियान फिर से पानी में छलांग लगाने जा रही है। तभी वहाँ पर जेयान और बाईचियान के भाई आ जाते हैं। वो पूछते हैं कि क्या हुआ बाईचियान, तुम इतनी शर्माई हुई सी क्यों लग रही हो। बाईचियान को आगे पता चलता है कि लीजिंग वहाँ पर उससे मिलने आया है, लेकिन बाईचियान उससे मिलने से मना कर देती है। ये हुआ बाईचियान को अपने साथ हेवन आने के लिए कहता है। इधर सुआनु अपने बच्चे को लेकर अपनी माँ के यहाँ जाती है, लेकिन वो देखती है कि उसकी माँ तो ये बात कर रही है कि मेरे लिए मेरी बेटी मर चुकी है, उसने हमारे पूरे कुल को कलंकित कर दिया है। सुआनु गुस्से में बाईचियान को मारने के लिए पहुँचती है फॉक्स किंगडम, लेकिन वो देखती है वहाँ तो लीजिंग है जो अभी भी बाईचियान का इंतजार कर रहा है। इधर मोर्टल वर्ल्ड में डोंग हुआ और फेंगजियो के बीच में मस्त वाला रोमांस चलता है। डोंग हुआ फेंगजियो की काफी केयर करता है। तो फाइनली फेंगजियो के पास सीमिंग आता है और कहता है कि अब फाइनली टाइम आ गया है कि तुम डोंग हुआ का दिल तोड़ो और उनका ये ट्रायल खत्म करो। फेंगजियो ये सुनकर परेशान होती है। बाईचियान ये देखती है कि लीजिंग अभी भी उसके राज्य से वापस नहीं गया है और उसके मिलने के लिए उसका वेट कर रहा है। ये हुआ बाईचियान को सजेस्ट करता है कि उसे एक बार लीजिंग से मिल लेना चाहिए और सारी बात क्लियर कर लेनी चाहिए। बाईचियान लीजिंग से मिलती है। लीजिंग उसे सोल जेड देते हुए कहता है कि अब इसका इस्तेमाल करो। वो कहता है कि मो युआन को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल करो, अपने ब्लड का नहीं, जिसपे बाईचियान कहती है कि उसे अब इसकी जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।